दोस्तों, आज का जो दौर है भाग दौड़ का दौर है। समाज की जो कुरीतियां हैं वो आपको बढ़ने नहीं दे रही है। जो सामाजिकता है उस सामाजिकता नाम का ध्वस्त कर दिया गया है। खास करके देखा जाए बच्चों में एक डिमेरिट पैदा हो चुका है। क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या नहीं पढ़े, कितना पढ़े, दिन रात पढ़े, फिर भी दिमाग में नहीं आ रहा है। कारण क्या है दिमाग में नहीं आने का? तो मैंने एक बच्चों से पूछा क्या कि तुम पढ़ते हो, दिमाग में तुम्हारा क्यों नहीं सेट होता है? बोला सर यही तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। तब मैंने उनसे पूछा तुम रोटी कितना खाते हो? बोला 8-10 खींच लेते हैं। दूध पीते हो तो आधा लीटर पी लेते हैं। रात में कितना डाइट लेते हो? तो बोला पूरा खींच लेते हैं। और सोते कितना हो? तो 10 घंटे के आसपास में। जब मेरा पेट भरा हुआ रहेगा तो दिमाग जो है पचा नहीं पाएगा बात को। ये भरा रहेगा तो इसमें घुसेगा ही नहीं भेजा में। इसमें डालने के लिए इसको खाली रखना पड़ेगा। हर वक्त की बात जो है यही समझ सकता है, यही याद रख सकता है, ना कि दिमाग के पास क्या है। वह चीजों को देखता है, समझता है, परखता है, हाव भाव जानता है। दिन प्रतिदिन सामाजिकता ध्वस्त होती जा रही है। लड़कियों की जहां तक देखा जाए पढ़ने से रोका जाता है, वंचित रखा जाता है। मुझे बहुत गर्व है कि कुछ लड़कियां पढ़ रही है समाज में, ऐसे केवल नाम हो जाए। कुछ लड़कियां नाम के लिए पढ़ रही है, कुछ लड़कियां काम के लिए पढ़ रही है। हमारे भारत की बेटियां, माताएं बहन महान हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन आज भी दलित परिवार की बेटियां उठ नहीं पा रही है। कम उम्र में शादी हो रहा है। इसका कारण है शिक्षा का अभाव। शिक्षा न होना सबसे बड़ी जहर है। समाज को शिक्षा से ही हम बदल सकते हैं। एक व्यक्ति क्या क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है यार, करने दिया जाए तभी तो। नहीं हो पा रहा है, नहीं होगा। समाज को विध्वंस किया जा रहा है, समाज को तोड़ा जा रहा है। जातिवाद के नाम पर मठ मंदिर मस्जिद इनके नामों पर तोड़ा जा रहा है। राजनीतिक दंगों के कारण छात्र छात्राओं का, युवा का बुद्धि अपंग होते जा रहे हैं। पढ़ेंगे क्या? उसको धर्म की कुंजी डाल दिया गया माथा पर, जो बढ़ नहीं पा रहा है। इसका एक ही कारण है शिक्षा का अभाव। शिक्षित होना ही सबसे बड़ी जरूरी चीज है। फेंको शिक्षा नहीं होना चाहिए। डिग्री का गत्ता लगा दे, लेकिन वो डिग्री कोई काम का नहीं तो वो बोझा है हमारे लिए। डिग्री का मतलब उसका सही मायने होना चाहिए। समाज को कुछ मिलना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारी बात समाज में नहीं सुनने वाला है, लेकिन सुनाना है। जब समझ में आ जाए, जैसे समझ में आ जाए, ये करना पड़ता है। तो मैंने आपको बहुत सारे बात बताया है। एक एक वीडियो बनाते हैं, आपको देते हैं, निःशुल्क देते हैं। आप पढ़िए, अपने दोस्तों को दीजिए। दोस्त भी हमारे चैनल से जुड़े, निःशुल्क जुड़े, बिना कोई शुल्क के आप जरूर जुड़िए। और हम आपके लिए एक से एक वीडियो लेकर के आएंगे। और जो भी वीडियो लाएंगे हम कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम लाएंगे, कंपटीशन के आधार पर लाएंगे। कोशिश कीजिए ग्रुप बना करके पढ़े। 4-5 लड़के एक साथ बैठ गए, सब मोबाइल पर अपना खोले, देखे। अगर नहीं से वैसे हो रहा है तो अकेले भी देख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि हम जरूर एम द आर्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़े। लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी जो हमारा वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच सके। आप जुड़िए, हमें खुशी मिलेगी, हमें गर्व होगा कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं। अरे क्या दुनिया में लेना है? जो आया है वो जाना है, तो फिर चिंता किस बात की? अब कोई कहता है भाई पढ़ के क्या होता है? अरे पढ़ के बहुत कुछ हो सकता है, पहले पढ़ो तो। कहता जो न पढ़ा हुआ बहुत पैसा कमा ले। पैसा कमा सकता है, सुख थोड़ा नहीं खरीद सकता है, दहाड़ नहीं सकता है। दहाड़ने के लिए चाहिए शिक्षा।
शिक्षा में वो पावर है, ताकत है, जो पी लेगा दहाड़ने की क्षमता पैदा करता है। और आप भी कोशिश कीजिए, जरूर पिए। शिक्षा को क्यों नहीं लिया जाए मनोमथन से, इतना लिया जाए, इतना लिया जाए। आज के युवाओं में मानसिकता छा गया है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, क्या क्या। इन सब से ऊपर उठो, उठ के पढ़ो, तभी आपको सच्चाई का पता चलेगा। किताब में ज्ञान अथाह पड़ा हुआ है, उसको तो छोड़ो। संस्कृत का एक बहुत सटीक श्लोक है जो आप लोग को सुने होंगे। कर अस्तो मां सदगमय, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। जिस प्रकार हे मां मुझे गलत, सही, सत्य, असत, मृत्यु, इन सब चीज़ों के विषय में बताते हैं, तो कह रहे हैं अस्तो मां सदगमया, हे मां मुझे असत से सत्य की ओर ले चले। अर्थात हमारी जो कुविचार है, कुबुद्धि है, गलत मानसिकताएं हैं, गलत लोगों का संगत है, वो जल्द छूटे, छूट करके सत्य को परख सके। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मतलब कि हे मां मुझे इस अंधकार रूपी माया सांसारिक में जो है विषय वासनाओं में हम लिप्त हैं, इनसे भी हमें ऊपर उठाइए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, और मुझे प्रकाश रूपी पुंज की दर्शन कराए, प्रकाश की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। रात का अंधेरा अंधेरा नहीं है, अंधेरा तो उसका जीवन है जो कभी सत्य को परख नहीं पाया, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं किया। पशुवृत्ति हो गया, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं किया वो क्या है, पशुवृत्ति है। पशु को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना काम मनुष्य करता उतना काम पशु भी करता। फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या रहा? वो भी खाते हैं, वो भी जनन करते हैं, वो भी जनसंख्या बढ़ाते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी नित्य क्रिया संपन्न करते हैं, मनुष्य भी कर। फिर मनुष्य और जानवर में अंतर क्या रहा? ये होती करम मृत्यु और मां अमृतम गमय, मां मुझे अर्थात अब भी मृत्यु से अमृत की ओर ले चले। शरीर जरूर मरेगा, जो जन्म लिया है उसको मरना तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता। शरीर का मरना तो तय ही है, शरीर को कोई रोक नहीं सकता मरने से। इसलिए कोशिश रहे हमेशा कि हम कर्म ऐसा कर चले, ऐसा काम करें जो शरीर मर जाए लेकिन गुण की ख्याति फैली रहे। एक महान कवि हुए सदगुरु कबीरदास साहेब, उन्होंने कहा है, कबीरा जब हम पैदा हुआ जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ही कबीरा, जब तुम पैदा हुआ उस समय लोगों में खुशी थी, अर्थात बच्चे जब जन्म लेते हैं परिवार में खुशी की लहर चमकती है, लोगों में उत्साह होता है, लेकिन उस समय बच्चे कराते हैं, रोते हैं। कबीरा कह रहे हैं ऐसी करनी कर चलो, तुम ऐसा बन जाओ, ऐसा कर्म कर चलो, जब तुम्हारी अर्थी जाए, लाशें जाए, लाखों की आंखें भींग जाए, ऐसा करो। और हम हंसे जग रोए, और हम हंसते हंसते चल जाएंगे, जग रोता रह जाएगा। तो विद्यार्थियों अब भी जगो, जग करके पढ़ो, मेहनत में लग जाओ। मैट्रिक एंटर कोई बड़ी बात नहीं है, 3 महीना का कोर्स है टारगेट के साथ। यार जब तुम पढ़ोगी तभी तो मिलेगा तुम्हें, तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो। तुम पढ़ो, जगो, उठो, लड़ो। क्या ये ठंडी मौसम, सर्दी मौसम, गर्मी मौसम, अरे ये तो सब दिन लगा ही रहेगा। मेरा उम्र बीतता जा रहा है, अब ना पढ़ोगे तो कम पढ़ोगे। तो आपको इस पर संलिप्त होना ही पड़ेगा। मैंने कल बता दिया था आपको पारिवारिक न्यायालय, बहुत सारा बात बताया था, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। किसको किसको याद है? किसी को याद नहीं है, गलत बात है, आप लोग को जरूर याद करना चाहिए। आज हम बताने वाले हैं आपको भाग 9 का अनुच्छेद 243 का ग।
जो संविधान के 395 अनुच्छेद है, कितना कुल अनुच्छेद की संख्या, कुल अनुच्छेद की संख्या कितनी है? 395 है। कितना है? 395, 395, जिसमें हमने बहुत सारा अनुच्छेद बता दिया है। आपको याद होगा, नहीं है याद तो पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। तो अनुच्छेद 243 में जो कहा गया है, कहा कि 1952 के समय में जवाहरलाल नेहरू, कौन उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ही 3 बार प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा मोदी जी तीसरी बार शपथ ग्रहण किए हैं और कोई नहीं। लेकिन जो नेहरू जी कार्यक्रम कर गए, कोई कर नहीं सकते हैं। कहा कि सामुदायिक विकास जो हर व्यक्ति के लिए है, सबका होना चाहिए, किसी एक जाति धर्म तबके के लोगों के लिए केवल नहीं। कार्यक्रम का प्रारंभ किया 1952 में जो है जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? सामुदायिक विकास का कार्यक्रम प्रारंभ किया ताकि लोग पढ़ सके। इन दोनों में कार्यक्रम की जांच के लिए 1957 में कार्यक्रम की जांच हो, क्या कमी पाया गया। इस कमी को सुधारने के लिए बलवंत राय मेहता, कौन? BRM, इसको कह सकते हैं BRM समिति, बलवंत राय मेहता समिति। क्या? BRM, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया कि सामुदायिक विकास जो हुआ इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं पाया गया, इसकी जांच हो। BRM समिति का गठन किया गया। क्या? वही बलवंत राय मेहता समिति का गठन करके इसकी जांच का टीम तैयार किया गया। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ किया गया। 1953 में भी जो है राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नीति अपनाया गया, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। क्या? राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ किया गया। इन समितियों की सिफारिश के आधार पर, कौन सा समितियों के आधार पर? यही BRM, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1957 को राजस्थान के नागौर से, कब? 2 अक्टूबर 1957 को राजस्थान के नागौर जिला से पहली बार पंचायती राज का प्रारंभ किया गया। आपको पूछा जाएगा कि बताइए पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, कहां से हुआ, किस समिति के द्वारा हुआ? तो प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन 2 अक्टूबर 1957, कब? 2 अक्टूबर 1957 राजस्थान के नागौर जिला से पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया गया? आरंभ किया गया। बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर 3 स्तर पर काम किया गया है। त्रिस्तरीय नियम बनाया गया, जो पंचायत बनाया। क्या बनाया? पंचायत बनाया गया। सबसे पहले छोटे छोटे गांव मोहल्ले के अंतर्गत, अर्थात गांव स्तर पर। गांव में क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है, अर्थात गांव में क्या होता है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। कौन होता है? मुखिया। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? पंचायत समिति, जिसको हम लोग बोलते हैं पंचायत समिति ही मिलकर के क्या चुनते हैं? प्रमुख चुनते हैं। क्या चुनते हैं? प्रमुख चुनते हैं। इसी का छोटा अंक जो है पंचायत समिति होता है। किसका? प्रमुख का। क्योंकि कई सारे पंचायत समिति मिलकर के क्या चुनते हैं? प्रमुख चुनते हैं। ब्लॉक स्तर के लिए क्या करें? लोगों के लिए काम किया जाए। उसके बाद जिला स्तर पर जिला परिषद। जिला स्तर पर क्या चुना जाता है? जिला परिषद। जो जिला परिषद होता है डायरेक्ट DM ऑफिस में बैठते हैं, DM के समक्ष बैठते हैं।
अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के अवगत होते हैं। कहाँ पर? जिला में। कहाँ? जिला मुख्यालय में। जिला मुख्यालय में। जिला मुख्यालय में। इन सब का काम जो है किससे जुड़ा हुआ है? पंचायत के विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, सामाजिक मुद्दा को उठाया जाए, सामाजिक स्तर पर काम किया जाए, छोटे छोटे किसानों को समस्या से क्या किया जाए? निपटारा किया जाए। इन सारे काम किया जाता है। फिर आपको हम बताएंगे कुछ बात, लेकिन आज नहीं बताएंगे। जय हिंद, जय भारत जरूर देखिएगा पूरा।